नमस्कार दोस्तों, मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वीरेंद्र यादव आप सबका स्वागत करता हूं। यहां पर हम लोग एक परसेंटेज की सीरीज लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैं इसके 59 सवाल आप लोगों को सॉल्व करा चुका हूं। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि आपके 60 नंबर का सवाल आज मुझे यहां से शुरू करना है, मैं आपको कराऊंगा यहां से। तो इस सवाल को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि 60 नंबर सवाल क्या है। दूसरी बात, मैं आपको बच्चों ये बात बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग यहाँ बिल्कुल बेसिक से लेके और जीरो लेवल से टॉप लेवल तक हम इसको लेके चल रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को हर टाइप का सवाल कवर करा रहा हूं ताकि आप किसी भी कंपटीशन में बैठे, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो एसएससी में सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो आपका एमटीएस हो। साथ में बच्चों रेलवे में वैकेंसी आएंगी, अभी आप रेलवे के कंपटीशन की भी यहां से तैयारी कर सकते हैं। आप दिल्ली पुलिस की दिसंबर में नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, उसकी भी आप लोग तैयारी यहां पर कर सकते हैं। इसी के साथ एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग उसकी भी प्रिपरेशन यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस मतलब जितने भी स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के जो कंपटीशन है या आप सेंट्रल लेवल के जितने भी कंपटीशन है, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, हम लोग यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स को पढ़ेंगे ताकि आप लोग एक बार पढ़ने के बाद किसी भी कंपटीशन में आप लोग पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन में आप लोग बैठें, कोई भी एग्जाम आप लोग दें, जो भी एग्जाम आप लोग देना चाहते हैं, आप लोग यहाँ से एक परफेक्ट तैयारी उसकी कर सकते हैं। सवाल को हम लोग पढ़ेंगे तो सवाल में क्या लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे। एक संख्या में पहले 10% की कमी, फर्स्ट हमने क्या किया, इसमें 10% का डिक्रीमेंट। सेकंड हमने यहां पर क्या किया है, अगर हम लोग यहां पर सेकंड की बात कर रहे हैं कि सेकंड हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सेकंड लिखा हुआ है 11 से 1/9% की कमी, 11 1/9%। देन आप लोगों ने क्या कहा इसमें कि 14 से 2/7% की कमी। उसके बाद बच्चों क्या है, लास्ट में हम लोग और देख रहे हैं एक और कमी की गई अंत में 16 से 2/3% की। क्या इस तरीके से हमने लगातार इसमें कमी की है, ये कंटिन्यूस कमी हो रही है, सक्सेसिवली हम लोग कमी कर रहे हैं। और इस तरह के सवालों को करने के लिए मैंने आप लोगों को एक मेथड सिखाया था, सक्सेसिव मेथड, जहां लगातार प्रक्रिया की जाती है। तो आप लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन मान 1/10 कमी कर रहे हैं, एरो नीचे की तरफ। इसका 1/9 मैंने पढ़ाया आपको, और इसका मतलब होता है 1/7, और इसका मतलब होता है बच्चों 1/6। ठीक है, यहां क्या कर रहे हैं आप लोग, जब 10 से हमने एक कम किया है तो जब बच्चों 10 से एक कम करेंगे तो यहां बचेगा 9, फिर 9 में से एक कम करेंगे तो यहां बनेगा 8, फिर आप 7 में से एक कम करेंगे तो यहां बनेगा 6, और फिर 6 में से एक कम करेंगे तो यहां बनेगा 5। इस तरीके से अगर ऊपर 1 लिखा हुआ है तो हम लोग इसमें से 1 कम कर देंगे, अगर 2 लिखा होता तो हम लोग 2 कम कर देते, और अगर 3 लिखा होता तो हम लोग ऊपर वाली जो भी वैल्यू लिखी होती है, कमी कर रहे हैं तो आप माइनस करते हैं, और यदि आप वृद्धि कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे होते हैं, प्लस कर रहे होते हैं। इट इज क्लियर। अब आप लोगों को क्या करना है, मैंने बच्चों आपको यह सिखाया था कि आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई के साथ यदि कुछ चीजें आपस में कट रही हैं तो आपको कैंसिल आउट कर लेना है ताकि आपका समय बहुत ज्यादा बचेगा। यहां से देखें 9 से 9 कट गया बिल्कुल एकदम, और देखें 6 से 6 कट गया, और आप लोग काटना चाहें तो ये 5 से जो 10 है ये भी 2 बार कटेगा। यहां 2 बच रहा है, यहां 7 बच रहा है, 7, और इधर बच रहा है देखें यहां पर 8, और इस 2 से और इस 8 को भी आप लोग 4 बार काट सकते हैं। तो यहां जो सब कुछ कटने के बाद देखिए 9 से तो 9 काट लिया हमने, 6 से आपने 6 काट लिया, और 5 से इस 10 को 2 बार, और 2 से 8 को 4 बार। तो इधर तो बच्चों बचेगा 4 ओवरऑल जो इफेक्ट मिलेगा, और इधर बच रहा है आपका 7। ये किसी भी चीज का प्रारंभिक मान होता है, इसको हम लोग इनिशियल वैल्यू, और बच्चों ये होता है फाइनल वैल्यू। कोई चीज प्रारंभ में कितनी थी 7, अभी कितनी हो गई 4। अगर यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं तो आपको पता है कि प्रारंभ में संख्या कितनी थी 7, और अभी कितनी हो गई 4। तो क्या आपको पता है कमी हो गई। यहां कमी की बात करें, डिक्रीमेंट कितना हो गया 3 का, और ये डिक्रीमेंट बच्चों किससे हुआ है, प्रारंभ में क्या थी संख्या 7, तो 7 जो है वो 7 से अब कितना हो गया है 4। अब कितनी कमी हो गई है 3 की, किससे 7 से। लेकिन ये चीज हमें कुल मिलाकर संख्या में प्रतिशत में ये चीज हमें बतानी है कि प्रतिशत में कितनी कमी हुई है। तो देखें 7 से 4 हो गया यानी कि 3 कमी, तो प्रतिशत में आप कमी निकालना चाहते हैं तो यहां पर लिखेंगे 3, और किससे, ये 7 से कम हुआ है। और परसेंटेज के लिए आपको सिखाया गया कि आप 100 से गुणा करेंगे, और जब आप यहां इसको कन्वर्ट करते हैं, या मैंने बच्चों आपको सिखाया कि 3/7 का मतलब जो डायरेक्ट होता है वो 42 से 6/7 आएगा। या फिर आप क्या करेंगे, इस 300 में 7 का जब डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 42 से 6/7 मिलेगा। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं आप लोगों को एक्स वाई वाले कॉन्सेप्ट से नहीं करने हैं। अगर आप एग्जाम में एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो इन दोनों में पहले एक्स वाई मिलेगा, आपको एक्स वाई लगाना पड़ेगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ, फिर इसका रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ। ऐसे आप लोग अगर लगाएंगे तो आपकी जो वैल्यूज आप देख रहे हैं
कि ये आप लोगों का इस तरह से, यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न है, और मिश्रित भिन्न में जब आप ये सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन आपका एक टिपिकल लेवल पे चला जाएगा और आप ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप लोगों को इस तरीके से ये सवाल सॉल्व करना है और एकदम आसान होता है। ऐसे सवालों के लिए सबसे जो बेस्ट अप्रोच होती है वो यही अप्रोच है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग अब चलेंगे कि नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, तो आप लोग यहां पर समझेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखें, यहां बोला गया कि एक नगर की जनसंख्या पहले 10% से बढ़ गई, यानी कि फर्स्ट जो है पॉपुलेशन वो 10% से इंक्रीज हो गई, दूसरी साल में 25% से बढ़ गई, दूसरी साल भी इंक्रीमेंट हुआ है कितने परसेंट का, 25% का, ठीक है। और फिर बोला गया है बढ़ गई, अंत में 37.5% से घट गई, और लास्ट ईयर जो है उसमें 37.5% से कमी हो गई जनसंख्या में। तो आपसे पूछा गया है तो कुल मिलाकर जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, मतलब उसका परिवर्तन क्या है परसेंटेज में, ये आपको बताना है। देखिए, लगातार कोई काम करते हैं तो हम लोग, मैंने जो भी इस सवाल में मैंने आपको क्लियर किया, कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे, यहां पर हम लोग यूज करेंगे सक्सेसिव मेथड। और सक्सेसिव मेथड यूज करने से पहले आपको इनका फ्रैक्शन मान आना चाहिए, और फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कहा आपको कि परसेंटेज जब हटाना है तो 1/100 का गुणा करते हैं, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पढ़ाया गया कि 10% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 1/10। ये इंक्रीमेंट है तो आप एरो ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। फिर 25% का मतलब बच्चों 1/4 होगा, इसमें अगर वृद्धि है। देखिए, यहां बोला गया कि दूसरी साल 25% से बढ़ गई, ठीक है, तो आप लोग यहां पर भी इंक्रीज लगा देंगे। उसके बाद तीसरी साल यानी कि अंतिम वर्ष में क्या हुआ, यहां पर अंतिम वर्ष में ये 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 3/8, इतने से ये घट गई। अब आप लोग वही चीज देखते हैं कि 10 से जब 1 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 11। फिर आप 4 से 1 बढ़ा रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, 5। और फिर 8 में से आप जब 3 कम कर रहे हैं तो आपको यहां रिजल्ट मिलेगा 5, ठीक है। यहां ऊपर अगर 3 है और प्रारंभ में कोई चीज 8 थी, फिर 3 कम होगी तो कितनी बचेगी, 5। ऐसे यहां 4 थे, 1 बढ़ गए तो 4 और 1 5। ऐसे यहां 10 से 1 बढ़ गए तो कितनी हो जाएगी, 11। आप लोग इसको, मैंने कहा आप लोग ऐसे गुणा करते हैं, और गुणा करने से पहले यदि चीजें कट रही हैं तो आप लोग काट सकते हैं। देखिए, आप लोग जब इसको इस 5 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 8 चौका 32, 32 का डबल किया जाएगा तो यहां बनेगा 64। देन उसके बाद यहां बनेगा 11 गुना 5 तो ये बनेगा 55। आप देख रहे हैं प्रारंभ में जनसंख्या 64 थी और यहां पर जनसंख्या अब कितनी हो गई है, 55 हो गई, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कितनी कमी। यहां से जब आप कमी की बात करेंगे तो 64 में से 55 घटाएंगे तो ये 9 की कमी हो गई। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितने की कमी हुई है, हमें ये चीज किस में बताना है, प्रतिशत के अंदर बताना है। प्रतिशत के अंदर जब आपको बताना है तो ये देखें, प्रारंभ में 64 थी, अब कितनी हो गई 55, कितनी कमी हो गई, यहां से 9 कम हो गया, किससे, 64 से। तो प्रतिशत कमी की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे कि 9 इस 64 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए आप लोग किससे गुणा करते हैं, हमेशा 100 से गुणा करेंगे। जैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, आप लोग यहां से काट सकते हैं, अगर 4 से काटे तो 25 बार, और 4 से काटेंगे आप लोग तो ये 16 बार कटेगा, और 25 नंबर 225, और 225 में आप किसका डिवाइड करेंगे, 16 का, तो 16 कम 16 यानी कि एक बार तो भाग जाएगा आपका 16, यहाँ 6 बचेगा, फिर 16 चौका 64, तो ये आपका ऑप्शन बन रहा है यहाँ से 14 सही 1/6%। यहां से कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा आपका, 14 सही 1/6%, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। तो इस तरह के सवालों में मैंने आप लोगों को ये 2 सवाल करा, इससे पहले वाला सवाल, दोनों में आपको ये मेथड यूज करना है, या फिर जहां पर लगातार कोई प्रक्रिया हम लोग करते हैं तो वहां पर हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं, सक्सेसिव मेथड को, और ये मेथड बहुत बेहतरीन तरीके से इस टाइप के सवालों में काम करेगा। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि किस टाइप का सवाल है। देखें, ये इस तरह के सवाल में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि हम लोग ऐसे सवाल किस तरीके से करते हैं। मैं एक बार सवाल क्लियर कर देता हूं आपको कि गेहूं की कीमत में 15% की कमी हो जाती है, तो एक गृहिणी को 2720 रुपए में 6 किलो चीनी या 6 किलो जो भी चीज आ रही है, यहाँ पर चीनी है, गेहूं है, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, 6 किलो मात्रा अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो गेहूं की घटी हुई कीमत यानी कि जो प्रेजेंट प्राइस है, वर्तमान में मूल्य क्या है, अब जो प्राइस है यानी कि प्राइस में कमी के बाद जो प्राइस आ रहा है, कीमत जो कमी होने के बाद अब जो प्रेजेंट प्राइस आ रहा है, वर्तमान मूल्य, वो आपसे पूछा जा रहा है कि वो क्या होगा। तो एक बार आप सवाल को समझेंगे। देखें, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन था, ये 4 लिखा हुआ था और ये जो है 2720 रुपए है, और यहाँ पर गेहूं की घटी हुई कीमत प्रति किलो में पूछे गए। तो मैंने इस तरह के सवाल आपको सॉल्व करना सिखाया था कि कभी भी आपको प्रेजेंट प्राइस निकालना है तो जितने भी रुपए दे रखे हैं और जो परसेंटेज है आपका वो, और बटे में 100,
बराबर यहाँ पर मैंने पढ़ा है कि एक्स्ट्रा और लेस क्वांटिटी। तो अगर आप लोगों को ये सीधा सीधा कि वर्तमान मूल्य पूछ रहे हैं तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है ये। 2720 यहां पर कितनी कमी यानी कि 15%। जब इसका 15% निकालेंगे आप लोग तो इसमें कितने किलो चीनी अधिक खरीद पा रहे हैं हम लोग? 6 किलो। ठीक है। और देखें बच्चों यहां पर एक्चुअल में होता है क्या है कि जब प्राइस कम होती है तो मात्रा हम लोग अधिक खरीद पाते हैं। और प्राइस यदि आप लोगों का क्या है, अगर प्राइस की बात करें कि बढ़ गया तो मात्रा हम लोग क्या करेंगे, कम खरीद पाएंगे। और प्राइस घट गया तो मात्रा क्या है, ज्यादा आती है। ठीक है, क्योंकि रुपया तो वही है 2720। ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे यहां से तो देखें आप लोग यहाँ 0 से 0 काट लेंगे और यहां से देखें 3 से काटेंगे इसको 5 बार, 3 से इसको 2 बार काट सकते हैं, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, और आप लोग और 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, यहाँ 3 और ये 6, और इस 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 68 बार। यानी कि जो प्रेजेंट प्राइस आ रहा है वो आएगा 68 रुपए पर केजी। तो आपको ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता है, जितना प्राइस दे रखे उसका जो भी प्रतिशत कमी वृद्धि है वो आप कैलकुलेट करें यहां से, और जितनी मात्रा है उसका भाग करेंगे तो सीधा सीधा कौन सा प्राइस आ जाएगा आपके पास, ये वर्तमान मूल्य या प्रेजेंट प्राइस आपके पास निकल के आ जाएगा, या कमी या वृद्धि के बाद वाला मूल्य आप लोग आसानी से यहां पर निकाल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे और इस तरह के जो सवाल होते हैं बहुत आसान सवाल है। ये सवाल आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया सवाल है, रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। ये इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं और हम लोग ऐसे सवाल पहले भी कर चुके हैं, और मैंने एक सवाल और लिया था क्योंकि सीजीएल का सवाल था इसलिए इसको यहां पर इंक्लूड किया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग। अभी देखिए ये सवाल लिखा हुआ है बच्चों, सीपीओ 15 मार्च 2019 का सवाल है। बहुत बेसिक सवाल है, आप देख पा रहे हैं कि 9/40 को प्रतिशत में बदल लिए, यानी कि 9/40 का कितना परसेंट है, सिंपल सी बात है। और ऐसे सवाल भी आप देख रहे हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन 9/40 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए हम लोग किससे गुना करते हैं, 100 से। ये 0 से 0 काटेंगे और 2 से काटें आप लोग 5 बार, और 2 से काटें 2 बार, तो ये 45/2, और 40/2 का मतलब होता है 22 से 1/2%। तो ऐसा ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर सी में अवेलेबल है, और आंसर आएगा आपका 22 से 1/2%। और बच्चों इसका जो आंसर था ये हमारा कितना था, 68 था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग और चलेंगे। ये सवाल मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि 9/40 को प्रतिशत में बदलिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22 से 1/2, यानी कि 22 से 1/2%। ठीक है, ये आपका आंसर था इस सवाल का। नेक्स्ट सवाल, इसमें बोला गया कि 64/25 को प्रतिशत में बदलिए। 64/25 को प्रतिशत में बदलने के लिए आप किससे गुणा करेंगे, 100 से। किसी भी चीज को जब आप परसेंटेज में बदलना होता है तो हम लोग किससे गुणा करते हैं, हमेशा 100 से। देखें ये 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 64 गुना 4 करेंगे तो 4 चौका 16, 6 और 6 चौका 24 और 1 25, कितना बनेगा, 256%, जो कि ऑप्शन किस में दे रखा है आपको, डी ऑप्शन में दिया हुआ है 256%। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सवाल है। इस तरह के सवाल इस सीपीओ में 16 मार्च को पूछा गया था 2019 में। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बेसिक सवाल में से आगे और चलते हैं सवाल, नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए ये भी सीपीओ 15 मार्च 2019 का सवाल है। इसमें बोला गया कि 5 लीटर का 8% क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बच्चों ये बात पता होनी चाहिए कि 1 लीटर के अंदर कितना आता है, 1000 ml आता है। कितनी क्वांटिटी आती है, 1000 ml। तो 5 लीटर को जब आप लोग मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, और इसका कितना परसेंट आपको कैलकुलेट करना है, 8%। तो देखिए ये दोनों जीरो यहां से काट सकते हैं आप, 8 5 40 और 1 जीरो ये बच रहा है, आ जाएगा, यानी कि कितना आएगा, 400 ml। तो यहां पर 400 ml मिलीलीटर आपका आंसर होगा। आंसर यहां से आएगा 400 मिलीलीटर। ठीक है दोस्तों, आसान सवाल था। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे गए। सीपीओ 15 मार्च 2019 का एग्जाम का सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल, सिंपल सवाल था। और चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का कितना परसेंट है। देखें एक चीज ध्यान रखना है आपको कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है ये, और ये कई बार आपको एग्जाम में काम आता है, तो इसलिए छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। अब यहां बोला गया कि 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का कितना परसेंट है, यानी कि व्हाट परसेंट ऑफ 2.4 मीटर इज 3.2। ठीक है, तो यहां पर आप जब इस सवाल को समझेंगे कि 3.2 इस 2.4 मीटर का कितना परसेंट है, तो देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसको एक बार आप किस में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में। परसेंटेज के लिए किससे गुना करेंगे, 100 से। देखें ये पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, तो ये रिजल्ट जो बनेगा आपका इस तरीके से, और 100 से 100 कट जाएगा।
अब आप लोग और काटना चाहते हैं तो ये 8 से 4 बार और ये 8 से कटेगा 3 बार। जब आप लोग 4 में 3 का भाग करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 1/3%, जो कि ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है सी ऑप्शन में। देखें 1 से 1/3, 3 एकम 3 और 1 4, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था और बेसिक सवाल है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल था। आप लोग थोड़ा सा इसको, जब लैंग्वेज आपको क्लियर हो जाता है तो सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सवाल एकदम आसान होता है। कोई भी सवाल समझने से पहले आपको उस सवाल को कम से कम नहीं तो अभी जब आप लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 2 बार आप पढ़ें और सवाल को समझें। लेकिन जब एग्जाम में यही सवाल आप लोग कर रहे होंगे तो आपको वहां इतना नहीं टाइम देना है कि सवाल, वहां इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए ताकि आप एक बार में सवाल पढ़ें और तुरंत आपको पता लग जाए कि हमें क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है। बिल्कुल आसान सवाल आपके लिए ये सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, यहां एक और लिखा हुआ है कि 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा। सबसे पहली बात कि 1 किलोमीटर में आपको भी पता होगा कि कितना मीटर होता है, 1000 मीटर आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। तो 1.2 को जब आप मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे और इसका कितना परसेंट, 34%। ठीक है, यहां बच्चों जब पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा, 1 2 और 3, ये तीनों जीरो यहां से कट जाएगा और 12 गुना 34। लेकिन ये जो रिजल्ट बनेगा अभी आपका मीटर में, और ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे ऑप्शन किस में, सेंटीमीटर में। तो इसको और सेंटीमीटर में बदलने के लिए किसका गुना करेंगे, 100 से, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। तो आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है यहाँ से, लेकिन दोनों जीरो तो यहाँ नहीं आना है, 12 चौका 48 का 8, 12 3 36 और 4 कितना बनेगा 40। तो ये आएगा आपका 40,800 सेंटीमीटर। कितना आंसर बनेगा इसका, 40,800 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है आपको, ए ऑप्शन में आंसर अवेलेबल है। ठीक है, बहुत बेसिक सवाल था बच्चों, आपको कुछ नहीं करना था। सबसे पहले 1 किलोमीटर को मीटर में बदल लें तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां तक हमने मीटर में बदल लिया है, लेकिन इस डेटा को फिर से आप लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर इतना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लिया तो हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से कर दिया। फिर आप लोगों ने पूरा कैलकुलेट किया और आपको ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ऑप्शन किस में आपके सेंटीमीटर में दे रखा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग और चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है अभी देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट सवाल आपके लिए कि एक संख्या जिसमें 16% की वृद्धि करने पर 1914 हो जाती है तो वो संख्या क्या होगी। इस तरह के सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि कोई नंबर है उसको आपने कितने परसेंट से इंक्रीज किया है, 16%। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे तो देखें ये 4 से 4 बार कटेगा बच्चों, ये 4 से 25 बार, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 4/25। नीचे किसी भी चीज का मूल संख्या या मूलमान होता है और ऊपर यदि आप इंक्रीमेंट करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा और यदि आप डिक्रीमेंट करेंगे तो कमी यानी कि डिक्रीमेंट होगा। तो संख्या मूल 25 थी और 4 बढ़ने के बाद संख्या हो गई यहाँ पर 49। कितनी हो गई है बच्चों, 49। और आपको बोला जा रहा है कि अगर 16% की वृद्धि कर दी जाती है तो संख्या बन जाती है 1914, यानी कि जो रिजल्ट नंबर मिल रहा है तो वो आपको 1914 मिल रहा है। यहां पर आपको पता है कि ये तो प्रारंभिक या मूल और ये वर्तमान है, रिजल्टेंट नंबर है ये। ठीक है, ये है आपका वर्तमान। तो जब यहां वर्तमान संख्या 29 है और इसकी वैल्यू सवाल में आपको दे रखी है 1914, भाई हमने जब रेशो से इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास प्रेजेंट नंबर आया 29, सवाल में इसकी वैल्यू 1914 दे रखी है। यहां से आप जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1914 बटे में क्या आ जाएगा 29, यूनिटरी मेथड। और हमें चाहिए मूल संख्या, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है वह संख्या बताएं। तो संख्या हमने उसको क्या माना है भाई यहां से 25, तो आप जिसकी वैल्यू चाहिए उससे हमेशा क्या करते हैं गुणा। इसको जब आप काटेंगे तो देखो यहां पर ये 4 आ रहा है तो इसको 6 से गुना करेंगे तो ये 66 बार कटेगा, तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो 66 गुना 25, तो 25 के 150, जीरो लगेगा कहीं। और देखें आप लोग ऐसे गुना कर सकते हैं कि 60 गुना 25 करेंगे तो 1500 और 25 गुना 6 करेंगे, 25 के 150, 1500 और 150 जब ऐड करेंगे आप लोग तो 1500 और 150 कितना होगा 1650। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप आराम से कर पाएंगे। पहले भी हम लोग ऐसे सवाल कर चुके हैं, आसान सवाल है ये। सीपीओ 14 मार्च को पूछा गया था सवाल, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए एक सवाल है और ये CHSL 5 जुलाई 2019 का सवाल है। यहां हम लोग बात कर रहे हैं यदि y का x प्रतिशत 150 है
और जेड का वाई परसेंट 300 है। देखें क्या है, वाई का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ होता है एक्स परसेंट, क्या दिया हुआ है आपको 150। आगे क्या बोल रहे हैं कि जेड का वाई प्रतिशत, जेड का कितना परसेंट, वाई परसेंट, ये क्या दिया हुआ है आपको 300। आप इसको नॉर्मली समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं आप लोग इसको आराम से। आप लोगों को यहां रिलेशन पूछा है कि एक्स और जेड के बीच में क्या संबंध है इन ऑप्शंस में से। तो इस तरह के जब रिलेशन आपको दिए जाए और आप इनको सॉल्व करना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा डिवाइड कर लो समीकरण 1 और 2 में। समीकरण 1 में भाग कर देंगे आप लोग समीकरण 2 का। जैसे बच्चों आप लोग भाग करेंगे, देखें ये 100 से 100 कट जाएगा और यहां से y कटेगा तो ये बनेगा एक्स अपॉन जेड। इधर 150 अपॉन 300, 150 से 300 कितनी बार, 2 बार कटेगा। तो यहां से अगर आप लोग z की वैल्यू निकाल रहे हैं तो z जो हमारा बनेगा यहां से वो बनेगा 2x, यानी कि z की वैल्यू यहां से क्या आ रही है 2x। तो ऐसा कहीं कहीं ऑप्शन में आप लोग चेक करेंगे तो आपको डी ऑप्शन में मिल रहे हैं कि z की वैल्यू क्या है यहां पर 2x। बहुत बेहतरीन सवाल है, बेसिक सवाल है। इस तरह के सवाल में बच्चा कहीं ना कहीं फंसता है। वो क्या करता है कि यहां से ये y की वैल्यू निकाल के x के फॉर्मेट में यहां रखेगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी ऐसा नहीं है, अगर आपका प्रॉपर कैलकुलेशन एकदम तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। और ये बिल्कुल ही आसान सवाल था। यहां लिखा हुआ था कि y का x परसेंट बराबर कितना दे रखे आपको 150। देन z का y परसेंट, तो z का मतलब गुणा और y बटे 100 बराबर 300 है। हमने कुछ नहीं किया है, इस समीकरण में समीकरण का डिवाइड किया, भाग किया तो देखें ये 100 से 100 कट जाएगा और ये y से y, इधर x और यहाँ पर z आएगा बराबर में 150 बटे 300। तो 150 से 300 2 बार कटेगा, तिरछा गुना किया तो z की वैल्यू यहाँ से जो बनेगी वो आपके पास रिजल्ट मिलेगा बच्चों 2x। तो बहुत बेसिक सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक संख्या और उसके 3/5 का बीच का अंतर, एक्चुअल में सवाल क्या है, एक संख्या और उसके 3/5 का बीच का अंतर दे रखा है 274, तो संख्या का 20% क्या होगा। देखिए इस तरह के सवालों में हमें उस संख्या का सबसे पहले 3/5, तो बच्चों यहां पर आप मूल संख्या 5 ही मान लो ना, x वगैरह मानने की बजाय कि वो संख्या क्या है हमारी 5 है। और इस 5 का जब 3/5 निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो उस संख्या और उसके 3/5 का जो डिफरेंस है वो 2 आएगा और उसकी वैल्यू सवाल में 274 दी हुई है। ठीक है, तो यहां 1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 137 हो जाएगा। यदि आपको संख्या चाहिए होती, यहां पर संख्या नहीं है, संख्या का कितना परसेंट चाहिए आपको 20%। यदि आपको संख्या चाहिए होती तो संख्या कितनी मानी हमने 5, तो संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर, इसलिए जो संख्या बनेगी वो आप 137 गुना 5 कर देंगे। लेकिन हमें उस संख्या का चाहिए 20%। और बच्चों 20% का मतलब मैंने पढ़ा है कि हमें तो संख्या का 1/5 चाहिए। तो यदि संख्या का हम लोग 137 गुना 5 का 20% मतलब 1/5 निकालेंगे तो ये 5 से 5 कटेगा और आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो 137 मिलेगा। तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा इसका 137। 2021 का सवाल है, CHSL यानी कि 10+2 के अंदर 2021 में पूछा गया है। बहुत बेसिक सवाल है, इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि एक संख्या और उसके 3/5 का जो अंतर है, तो संख्या मैंने 5 मान ली, उसका 3/5 3 आएगा, 5 और 3 का अंतर 2 आएगा। 2 की वैल्यू आपको 274 है, 1 की वैल्यू आपके पास 137। अब हमें क्या निकालना था कि उस संख्या को निकालते हैं, तो संख्या के लिए हम लोग 5 से गुना कर देंगे, लेकिन हमें संख्या का चाहिए 1/5 क्योंकि 20% का मतलब 1/5 होता है। तो जैसे हमने 5 से गुना किया तो ये तो नंबर आ गया। अब 20% निकालेंगे तो 1/5 से गुना करेंगे, 5 से 5 कटेगा और रिजल्ट क्या बनेगा 137, जो कि ऑप्शन ए में अवेलेबल था। बहुत बेसिक सवाल था, आसान था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग और चलेंगे। यहां लिखा हुआ है बच्चों ए बी का 150% है और बी सी का 40% है और a प्लस बी प्लस सी जो दे रखा है इसकी वैल्यू 20 है। तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान आप लोगों को बताना है। ये भी 10+2 के अंदर 2021 में पूछा गया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो आप सबसे पहले a और b के बीच के रिलेशन देखते हैं हम क्या है कि a जो है वो b का है 150%, तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे और यह 5 से 3 बार और 5 से 2 बार। यहां आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये बन रहा है 3/2 ऑफ b। तो a और b का अगर आप थोड़ा सा यहां से रेशो की बात की जाए तो ये रेशो बनेगा वो 3:2।
ये बी नीचे आ जाएगा, ए के सामने ए की वैल्यू और बी के जो सामने बी की वैल्यू होगा, तो ए और बी का जो रेशो बन रहा है वो 3:2। आगे चलते हैं कि बी सी का 40% है। कौन बी? किसका? सी का। 40% का मतलब डायरेक्ट 2/5 कैलकुलेट कर सकते हैं। 2/5 यहां से बी और सी का अगर आप रेशो निकालना चाहें तो वही 2/5 आएगा। ठीक है, मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2:5। आप देख रहे हैं यहां पर कि ये रेशो बी पर एंड हो रहा है और ये बी से शुरू हो रहा है, तो इस तरह का जो रेशो होता है इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूस रेशो या सतत अनुपात। ठीक है, तो यहां पर कॉन्टिन्यूस रेशो तो एबीसी का आप वैल्यू निकाल लें या ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लें। ए और बी का रेशो तो आपको पता है यहां से 3:2 है और यहां पर 2 कॉमन है तो ये बराबर है, तो आपको ज्यादा यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप लोग या तो यहां ऐसे इस तरीके से करेंगे 5। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है तो यहां से एबीसी का जो रेशो बनेगा वो 3, 2 और 5 बनेगा। ठीक है, अब आप खुद देखें यहां से जो टोटल रेशो बन रहा है वो 10 बन रहे हैं और इन तीनों का जो टोटल वैल्यू दे रखा है आपको सवाल में वो 20 दिया हुआ है। यहां कितना है? 10 है और 10 की वैल्यू आपको दे रखा है 20। तो बच्चों 1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। अब देखें जब 1 की वैल्यू 2 आ गया तो 3 की वैल्यू 3 से गुना करेंगे तो 6, यहां वैल्यू बनेगा 4 और यहां वैल्यू बनेगा आपका 10। यानी कि ए की वैल्यू आपके पास 6 अवेलेबल हो गई, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 10 आ गई है। लेकिन हमें पूछा है कि 2b, तो यहां पर बी की वैल्यू आप लोग देखें, बी वैल्यू हमारे पास कितना है? 4 प्लस में 3c, सी की वैल्यू हमारे पास कितना है? 10 और माइनस में 4a, तो a की वैल्यू हमारे पास कितना था? 6। यहां पर जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये 8, ये 30 माइनस 24, देखें 30 में से 24 घटाएंगे 6 और 8 कितना बनेगा? 14। तो आपका आंसर कितना आएगा यहां से? 14। तो रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों? यहां से 14 मिलेगा। बहुत शानदार सवाल है और आप लोगों को पता है कि रिसेंट एग्जाम में पूछा गया CHSL 18 अप्रैल 2021 का एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बहुत बेसिक सवाल है, आप लोग आराम से कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको एक पूरी तरीके से सवाल क्लियर हो गया होगा। और फिर से अगर आप लोग यहाँ एक बार इसको और समझना चाहते हैं तो मैं क्लियर कर देता हूं कि ए बी का कितना परसेंट था? 150%। ए और बी के बीच में जो रेशो आपने कैलकुलेट किया वो 3:2, या मैं ये कह सकता हूं ए और बी का अनुपात जो आ रहा है वो 3:2। सिमिलर आपको लिखा है कि बी जो है उसी का 40% है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 है, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार। ये आपको पता है कि 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 2/5 होता है। सॉल्व किया मैंने, बी और सी की वैल्यू आ गया 2:5 यानी कि 2:5 का रेशो। अब देखिए बी का भी रेशो यहाँ 2 है और यहाँ बी का रेशो भी 2 है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्टिन्यूस रेशो जब बी इक्वल आ रहा है तो यहाँ से पता है ए की वैल्यू 3 ले लेंगे, बी की 2 ले लेंगे और यहाँ से सी की वैल्यू आप 5 ले सकते हैं। यह जब इस तरह का रेशो अलग अलग होता है यहाँ पर, तो ये अगर 2 पे खत्म हो रहा है तो यहाँ 2 भरेंगे। यहां हम लोग कितना भरते हैं? यहां हम लोग भरेंगे 2 और यहां पर भी ये 2 पे एंड हो रहा है तो यहाँ 2। वापस से जब आप गुणा करेंगे, देखें यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से सिर्फ 3 बचेगा, इधर से एक 2 ले लेंगे, इधर से 5 ले लेंगे। आपका रेशो वही बनेगा 3, 2 और 5। यहां से टोटल रेशो बन रहा है 10, लेकिन सब तीनों का योग दे रखा था 20। तो आप लोगों को पता है कि 10 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 2। यहां से आप लोगों को अगर 3 की, इसलिए अगर 3 की वैल्यू चाहिए 3 से गुना करेंगे तो यहां से जो रिजल्ट आपके पास बनेगा ये, ठीक है, यहां से 3 की वैल्यू 6 आ गया, 2 की वैल्यू 4 और 5 की वैल्यू 10। हमने यहां पर ए की वैल्यू हमारे पास आ गया 6। ठीक है, ऐसे हमने बी की वैल्यू यहां से निकाल दिया, बी की वैल्यू कितना आ रहा है 4 और सी की वैल्यू बच्चों यहां पर आ रहा है 10। इसको हमने वहां वैल्यू जो सवाल में आपसे पूछा गया था यहां पर बी की, सी की और ए की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो आपके पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो आ जाएगा आपके पास 14 आंसर आएगा इसका। अच्छा सवाल था, आसान था। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग देखेंगे कि एक संख्या P एक संख्या Q से 20% अधिक है। जो P है वो संख्या Q से कितना प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। ठीक है, और लेकिन एक संख्या R से 10% कम है, तो संख्या R का संख्या Q का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस सवाल को समझते हैं कि ये 3 संख्या है PQR, एक संख्या है P, एक संख्या है Q और एक संख्या है R। ऐसे 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं। P एक संख्या Q से 20% अधिक है लेकिन एक संख्या R से 10% कम है। मैंने नॉर्मली R को मान लिया 100। लेट सपोज कि नंबर जो R है दैट इज 100
अब यहां बोला गया एक संख्या P एक संख्या Q से 20% अधिक है, लेकिन एक संख्या R से 10% कम है। जो P है इससे जब 10% कम निकालेंगे तो यह आएगा 90। उसके बाद यदि मैं बात कर रहा हूं यहां पर इस सवाल में आप लोगों को बोला गया है कि एक संख्या P एक संख्या Q से 20% अधिक है। यहां जो Q है इससे 20% अधिक है ये, तो Q का मान आपको निकालना है। यहां पर अगर समझे आप लोग तो 90 जो वैल्यू है वो 120 की वैल्यू होगी। आपको यहां पर Q की वैल्यू चाहिए तो आप 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, हमने ऐसे ही नॉर्मली मान लिया कि यहां बोला गया था कि ये संख्या जो P है, P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहां से कि ये 90 आ गई। लेकिन एक बात बहुत अच्छी यहां पर लिखी हुई है कि संख्या Q से, कौन, एक संख्या P संख्या Q से 20% अधिक है। ये जो है वो संख्या B से इस Q से 20% अधिक है, तो 120 का मान होगा ये। और आपको अगर 100 का मान चाहिए तो देखिए आप लोग जब इसको काटेंगे तो 15 छक्की 90, 15 × 120, और आप 2 से काटें 4 बार, 2 से काटेंगे आप लोग 3 बार, और ये 4 से जब आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा 25 टाइम्स। और जब 25 को आप 3 से गुणा करेंगे तो यहां बनेगा 75। तो यहां से आपके पास संख्या भी अवेलेबल हो गई, P Q R तीनों संख्या हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब आपको सवाल में क्या पूछा था कि संख्या R संख्या Q का कितना प्रतिशत है। कौन, संख्या R। यहां पर बोला गया है इसमें कि व्हाट परसेंटेज इज नंबर Q ऑफ नंबर R। संख्या R का संख्या Q कितना परसेंट है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, आप समझना। कई बार क्या दिक्कत होती है आपको कि जब आप लोग हिंदी में सवाल को समझ रहे होते हैं तो यहां कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आप इसकी इंग्लिश कन्वर्जन देख लें। व्हाट परसेंटेज इज नंबर Q ऑफ नंबर R, यानी कि Q जो है वो R का कितना परसेंट है। तो R तो है हमारे पास 100 और Q कितना है 75, तो 100 का 75% ही होगा क्या। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा आपके पास वो 75% मिलेगा। तो ये 75%, मैं ऑप्शन करेक्शन कर देता हूं आपको, ये 75% है। यहां पर 80% था, यहां जो आप लोगों को दे रखा था ये, ठीक है, ये आप लोगों का 70% और ये 60%, इस तरीके से ऑप्शन था। तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो 75% आंसर आएगा। यहां थोड़ी सी ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये आप लोगों को करेक्शन था, यहां पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ये ऑप्शन इसके नहीं है, ये गलत ऑप्शन है, पिछले सवाल के ऑप्शन थे। तो यहाँ जो रिजल्ट बनेगा आपका वो 75% आंसर आएगा इसका। ये आप लोगों से पूछा गया था। आपको मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि 3 संख्याएं P Q R, मैंने ऐसे ही संख्या R को 100 मान लिया। यहां बोला एक संख्या P जो है एक संख्या Q से 20% अधिक है, लेकिन एक संख्या R से 10% कम है। मैंने R को 100 माना, इससे 10% कम करेंगे तो ये P आ जाएगा 90। ये जो संख्या यहां है इससे ये 20% क्या अधिक है। एक्चुअल में इस संख्या को 100 माने तो ये 120 का मान होगा, ये संख्या 100 चाहिए तो आप 100 से गुना कर दें। हमने इसको जब कैलकुलेट किया, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट मिला, ये संख्या आई मेरे पास 75, ये संख्या मेरे पास आ गई यहां से 75। तो Q की वैल्यू आ गई 75। आपको बोला गया था Q जो है वो R का कितना परसेंट है, R 100 है, Q 75 है, तो 75 100 का 75% ही होता है। तो आपका आंसर यहां पर क्या आएगा 75% आएगा। तो बहुत बेसिक चीज थी। अब हम लोग और सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें आप लोग। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 37% और 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखें दोस्तों ये क्या है सवाल कि मैंने 3 संख्याएं P Q R या ABC आप कुछ भी मान सकते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या नहीं पता तो इसको 100 मान लिया हमने। लेट सपोज थर्ड नंबर इज C और दैट इज 100, और इससे क्रम से 37 और 30%, ये अगर से 37% कम होगी तो 37 हम लोग जैसे ही घटाएंगे तो 100 में से 30 जाएगा, 70 और 70 में से 7 जाएगा तो यहां आएगा 63, या आप 100 में से 37 घटाएंगे तो 63। ये जो नंबर है इससे कितना कम है 30%, तो 100 का 30% तो 30 होगा, जब कम करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 70। अब सवाल में क्या पूछ रहे हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। कौन, दूसरी संख्या, किस संख्या से, पहली संख्या से। तो पहली संख्या 63 है, दूसरी संख्या 70 है, कितना ज्यादा है 7, और किससे 63 से। परसेंटेज के लिए
100, तो ये 7 नाम 63 यानी कि 100/9% बनेगा और आपका जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज 100/9%, जो कि ऑप्शन ए में आप लोगों को दिया हुआ है। और ये सवाल भी आप देख रहे हैं कि CHSL के अंदर 2021 में पूछा गया था, अगस्त 2021 का सवाल है, बहुत बेसिक और अच्छा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल हम लोग आगे की वीडियो में एक बार कंटिन्यू करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर और 15 सवाल आपको कराए और बहुत बेसिक और अच्छे सवाल थे। तो एक बार आप वीडियो को पूरी तरीके से देख लें और पूरा प्रॉपर आप लोग यहाँ से स्टडी करें। मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों।